Good morning, dear student. Welcome to Shri BL Memorial Academic online platform. How are you all? I hope you all fit and fine. बच्चों, आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ पाठ 7 बड़ा कौन, है ना। और हमारा पेज नंबर है 43। आप अच्छे से देखिएगा कि क्या पढ़ाया जा रहा है और किस तरह से इसमें समझाया गया है कि क्या चीज़ है। तो सबसे पहले तो इस पाठ के बारे में देख लेते हैं कि इस पाठ में क्या बताया गया है। प्रस्तुत पाठ में यह बताया गया है कि बचाने वाला हमेशा मारने वालों से बड़ा होता है ना। बचाने वाला मारने वाले से बड़ा होता है ना। अगर किसी आदमी को किसी ने मार दिया है लेकिन अगर उसको किसी ने बचा लिया है तो वह क्या है, सबसे बड़ा आदमी है, क्योंकि उसने क्या की, उसके जीवन की रक्षा की है। तो इसी पाठ को हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं कि इसमें क्या क्या बताया गया है। देखिए, मैं स्टार्ट कर रही हूँ पढ़ना। प्राचीन काल की बात है, प्रातः काल का समय था। प्राचीन काल यानी बहुत समय, बहुत पुराने समय की बात है। प्रातः काल का समय था यानी सुबह का समय था, टाइम था। सूर्यदेव ने उसी समय धरती पर अपनी लालिमा फैलाना शुरू किया था। सूर्यदेव यानी सूरज, सूरज ने क्या किया था, सुबह सुबह अपनी क्या करती, सूरज उगता है तो लालिमा सब जगह फैल जाती है। तो उसी समय सूर्यदेव ने धरती पर अपनी लालिमा फैलाना शुरू किया। ताजी और ठंडी हवा बह रही थी, है ना। सुबह सुबह क्या होती है, ताजी और ठंडी हवा बहती है, तो ताजी और ठंडी हवा बह रही थी। पक्षी चहचहा रहे थे। पक्षी सुबह सुबह पक्षी भी बोलते हैं, तो सुबह सुबह पक्षी भी चहचहा रहे थे। ऐसे में राजकुमार सिद्धार्थ राजमहल के बाहर बगिया में टहल रहे थे। उस समय क्या हुआ, सुबह सुबह जो राजकुमार सिद्धार्थ थे वह अपने बगीचे में घूम रहे थे, वॉक कर रहे थे। तभी अचानक पक्षियों की चहचहाहट शोरगुल में बदल गई। अब क्या हुआ, इतनी देर तो जो पक्षी थे वह चहचहा रहे थे, मीठी मीठी आवाज कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे क्या हो गए, वे जोर जोर से चिल्लाने लग गए, शोरगुल में बदल गई। यानी ऐसा लग रहा था जैसे वहां बहुत ज्यादा शोर होने लग गया था। वृक्षों पर बैठे पक्षी इधर उधर उड़ने लगे। सिद्धार्थ ने भी यह दृश्य देखा। अब जो पक्षी थे, है ना, वह सब क्या करने लगे, इधर उधर उड़ने लगे। सिद्धार्थ ने ये सब देखा। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, एक हंस उनके पैरों के पास आकर गिरा। कि वो ये समझ पाते कि ऐसा सब कुछ क्यों हो रहा है, उससे पहले क्या हुआ, एक हंस आया और उनके पैर में गिर गया। हंस लहूलुहान था। हंस की क्या आ रहा था, बहुत सारा खून आ रहा था, वह खून से लथपथ था। उसके पंखों के नीचे एक तीर धंसा हुआ था। अब क्या हुआ, उसके पंखों के नीचे यानी हंस के पंख के नीचे क्या था, एक तीर धंसा हुआ था, यानी उसको किसी ने क्या मारा था, एक तीर मारा था। राजकुमार ने झुककर हंस को उठा लिया। वे सोचने लगे कि दुनिया में कैसे कैसे निर्दयी लोग हैं। अब क्या हुआ, उसने ये सोचा कि इस दुनिया में कितने निर्दयी लोग हैं। निर्दयी यानी जिसको किसी पे भी दया नहीं आती है, वह ना, वह क्या है, निर्दयी कहलाते हैं। तो उसने देखा, उसने कहा कि ऐसे भी लोग हैं जिनको पक्षियों पर भी दया नहीं आती है। क्या निर्दोष पक्षियों के मारने में भी भला कभी आनंद मिल सकता है। वह कहता है कि निर्दोष, जिसमें कोई दोष नहीं, पक्षी क्या है, बेचारे निर्दोष होते हैं, वो किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ते, तो इनको भी मारकर क्या किसी को आनंद, किसी को खुशी मिल सकती है। उन्होंने हंस के शरीर में चुभा तीर धीरे से खींचकर निकाला। अपने एक सेवक से पानी व मरहम मंगवाया, यानी उसके लिए क्या मंगवाया, पानी भी मंगवाया और मरहम मंगवाया, यानी उस पर लगाने के लिए क्या मंगाई, दवाई मंगवाई। उन्होंने उसके गाँव को धोकर उस पर मरहम लगाया तथा पट्टी बांधी। अब उन्होंने क्या किया, उसके गाँव को धोया, उस पर मरहम लगाया और उस पर पट्टी भी बांध दी। हंस की पीड़ा कम हो गई। सिद्धार्थ हंस को सहलाने लगे। उनके हाथों का दुलार पाकर हंस गहरी नींद में सो गया। अब क्या हुआ, दवाई लगाने से क्या होती है, हमारा जो दर्द होता है वह कम होता है, तो उसी तरह जो हंस का दर्द था वह क्या हो गया, कम हो गया। और सिद्धार्थ उसको क्या करने लग गए, सहलाने लग गए, और उसका दुलार पाकर हंस को क्या हो गई, गहरी नींद आ गई। या दुलार यानी उसका प्यार पाकर हंस को गहरी नींद आ गई, वह सो गया। अब देखिए, कुछ ही पल बाद देवदत्त भागता भागता बगिया में पहुंचा। अब क्या था, देवदत्त, कुछ ही थोड़ी ही देर बाद देवदत्त वहां पर आया, बगिया में आया, बगीचे में आया। उसने सिद्धार्थ की बाहों में घायल हंस को देखा। नीचे ही लहू से सना हुआ तीर पड़ा था। देवदत्त तीर देखकर समझ गया कि यह वही हंस है जिसे उसने निशाना बनाया था। वह सिद्धार्थ की ओर लपका और बोला, यह हंस मेरा है,
वह हंस को झपटना चाहता था। अब क्या हुआ, वहाँ देवदत्त कौन था, जिसने उस हंस को तीर मारा था। तो वह क्या हुआ, उसको ढूंढते ढूंढते वहाँ आ गया। वहाँ उसने खून देखा, वह समझ गया कि यहाँ पर वही हंस है। और उसने क्या देखा कि वह हंस किसके पास है, सिद्धार्थ, राजकुमार सिद्धार्थ के पास है। और वह क्या करने लग गया, उस हंस को झपट्टा मारने लग गया, उसको छीनने लग गया। सिद्धार्थ ने कहा इस समय यह मेरा है। देवदत्त ने कहा यह मेरा शिकार है, मैंने ही इसे तीर चलाकर नीचे गिराया है। अब क्या हुआ, वह लड़ने लग गया। सिद्धार्थ बोलता है कि यह मेरा है, तो देवदत्त बोलता है कि नहीं, यह मेरा शिकार है क्योंकि मैंने इसको तीर मारकर नीचे गिराया है। सिद्धार्थ ने उत्तर दिया यह तो बड़ा गलत काम किया आपने, क्या किसी निर्दोष को ऐसे मारना चाहिए? मैं कुछ नहीं जानता, मैं इस हंस पर निशाना लगाया है तो उस अधिकार से यह हंस मेरा है। देवदत्त ने क्रोधित होते हुए कहा, क्रोधित यानी गुस्सा। वो क्या हुआ, उसको बहुत गुस्सा आया। वो गुस्सा होते हुए बोलने लग गया कि यह हंस मेरा है क्योंकि मैंने इस पर निशाना मारा है, तो इस पर किसका अधिकार है, मेरा अधिकार है। सिद्धार्थ प्रेम पूर्वक बोले तुमने इसे मारा है लेकिन मैंने इसे बचाया है, इस अधिकार से यह हंस मेरा है। तो सिद्धार्थ प्रेम पूर्वक यानी उसको प्यार से बोलते हैं कि तुमने भले ही इसे मारा है लेकिन इसको किसने बचाया है, मैंने बचाया है, इसलिए यह हंस किसका है, मेरा है। दोनों की आवाज़ें सुनकर महाराज वहां पहुंचे। देवदत्त ने सिद्धार्थ की शिकायत की, सिद्धार्थ ने भी अपने पक्ष की बात कही। महाराज ने कहा इसका फैसला कल दरबार में होगा। उन्होंने हंस को सिद्धार्थ से ले लिया और अपने अंगरक्षक को सौंप दिया। अब क्या हुआ, वहां पर क्या हुए, महाराज आए तो दोनों ने अपने अपने पक्ष रखे। सिद्धार्थ ने भी अपना पक्ष रखा, देवदत्त ने भी अपना पक्ष रखा, लेकिन उसने क्या कहा कि इसका फैसला क्या होगा, दरबार में होगा। और उसने क्या किया, उस हंस को अपने अंगरक्षक को यानी इसकी जो रक्षा करता है उसको, महाराज की जो रक्षा करता है उसको दे दिया। अब आगे का चैप्टर हम लोग क्या पढ़ेंगे, अगली बार पढ़ेंगे। आज ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। आपको अभी तक जो भी पढ़ाया है उसको क्या करना है, पढ़ना है और समझना है, ठीक है। और इस वीडियो को क्या करना है, लाइक और सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।